नमस्कार फ्रेंड, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 3। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप सभी से कहना चाहते हैं फ्रेंड्स कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल स्टडी वन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगे हाथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 5 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करे तो वे पुनः कितने देर बाद इकट्ठी बजेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल से छोटा डिजिट लेके इस सवाल को समझते हैं, उसके बाद इस सवाल पे आएंगे। तो समझिए कि मान के चलिए कि 3 घंटी है ना हम लोग के पास। एग्जांपल लेते हैं कि वे 2 सेकंड बाद और 3 सेकंड बाद, 3 नहीं लीजिए, चलिए 3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 4 सेकंड के बाद बजती है। 3 घड़ी है हम लोग के पास, ए, बी और सी, और तीनों जो है ना, घड़ी ए जो है 2 सेकंड के बाद बजती है, हर 2 सेकंड पे बजती है। घड़ी बी जो है हर 3 सेकंड पे बजती है और घड़ी सी जो है हर 4 सेकंड पे बजती है। तो बताइए, ये एक बार तो सब पहला जो है पहले एक बार सभी को बजा दिया गया और उसके बाद क्या किया, हमसे पूछ लिया कि बताइए कि दूसरी बार ये इकट्ठे या तीनों एक साथ किस टाइम पे बजेगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि घड़ी देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। एक बार 0 टाइम पे स्टार्ट कर लिया गया, समझिएगा, ये भी 0 टाइम पे स्टार्ट हुआ। अब घड़ी ए जो है प्रत्येक 2 सेकंड के बाद बजती है, तो ये 2 सेकंड के बाद बजेगी, फिर 4, 6, 8, ठीक है, उसके बाद 10, 12, इसी टाइप से। और घड़ी बी जो है वह तो एक बार बज चुकी है, उसके बाद किस समय बजेगी, तो 3 सेकंड के बाद, समझिएगा। तो 3 सेकंड के बाद बजेगी, उसके बाद 6 सेकंड के बाद बजेगी, फिर 9 सेकंड के बाद बजेगी, फिर 12 सेकंड के बाद बजेगी, मतलब 3 सेकंड के बाद बजेगी। तो 3, 6, 9, 12। घड़ी सी का बात कर लिया जाए तो एक बार तो घड़ी सी पहले स्टार्टिंग के समय बज गया, उसके बाद ये किस समय बजेगी, 4 सेकंड के बाद, फिर 8 सेकंड के बाद, 8 है, ठीक है। चार, 8, उसके बाद फिर 12 सेकंड के बाद बजेगी। ठीक है, कहने का मतलब पूछा गया है कि बताइए एक बार तो 0 सेकंड में ये बज चुकी है, अगले बार तीनों घड़ी एक साथ किस समय बजेगी। तो देखिए तीनों में जो संख्या कॉमन आ रहा है वही तो बजेगा। तो देखिए 2, यहाँ पे 2 तो है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 सेकंड में तो ये बजेगा नहीं। 3 में देखिए, 4 में क्या होगा, 4 में केवल ए और सी बजेगा, ठीक है, चौथा सेकंड में। छठा सेकंड में बात किया जाए तो ए और बी बजेगा, सी नहीं बजेगा। 8 सेकंड में तो एक ही नंबर आप लोग को दिखाई पड़ रहा है कि 12 सेकंड, मतलब स्टार्टिंग से 12वें सेकंड के बाद तीनों घड़ी जो है एक साथ बजेगी। तो ये 12 क्या है फ्रेंड्स, ये 12 इस तीनों का एलसीएम है। ठीक है, देखिए अगर 2, 3 और 4 का आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 2 से कटाइएगा, एक बार में 2 कटा, 3 नहीं कटेगा, फिर ये 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 गुना 2 4, 4 तिया 12, ये 12 क्या है, एलसीएम है। और यही एलसीएम जो आएगा इस तीनों अंक का, उसी समय ये तीनों घड़ी एक साथ बजेगी। समझ में आया? तो बोलिए बिल्कुल आया। अब इस सवाल को सोल्व करें कि आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। चलिए सोल्व कर देते हैं इस सवाल को, ठीक है। उसके बाद वाला सवाल को देखा जाएगा, अगर इजी रहेगा तो छोड़ देंगे, होमवर्क में दे देंगे। अगर इजी नहीं आया तो उसको क्या करेंगे, हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो सिंपली पहला सवाल है, एकदम प्रोसेस से उड़ाइए। कितना समय के बाद बचता है, तो 6, 8, 12, 18, 45। सिंपली सबका आप एलसीएम लीजिए। किसका एलसीएम लीजिएगा, 6, 8, उसके बाद क्या है 12, 18 और क्या है 45। सिंपली इसका एलसीएम ले लीजिए। चलिए एलसीएम ले लिए हम लोग। चलिए इस टाइप से एलसीएम लिए, 2 से कटाइए सिंपली। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 9 दूना 18, ये 45 तो कटेगा ना, 45 को उतार दिए। चलिए फिर कटेगा, ये 2 से कटेगा अभी, 2 से, हाँ 2 से कट जाएगा। 3 उतर गया और 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये 9 उतर गया, ये 45 उतर गया। ठीक है, अब किससे कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 एका 3, ये 2 नहीं कटेगा, 3 एका 3, 3 तिया 9, ये 15 तिया 45। ठीक है, और कटेगा, बोलिए 3 से और कटेगा। चलिए ये 2 उतर गया, ये 3 एक बार में उतर गया, यार ये 3 से का आया तो
5 बार में आ गया, ठीक है। तो अब सिंपली सबको गुना करेंगे तो कितना हुआ, 5 दूना 10, 10 तिया 30, ठीक है, यहाँ तक मेरा 30 आ गया है। और 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, कहने का मतलब 360। एलसीएम कितना आया हम लोग का, 360 सेकेंड के बाद जो है ये पुनः एक बार 7 बजेगी, ठीक है। तो किस समय बजा है, तो 7 बजे बजा है, प्रातः 7 AM पे बजा है। तो अगला बार किस समय बजेगी, तो 360 सेकेंड के बाद बजेगी, 360 सेकेंड। तो आंसर किस में दिया है, तो मिनट में दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 60 से भागा देंगे, सेकेंड से अब क्या बन जाएगा, मिनट में बन जाएगा। तो सिंपली इसको कटा दीजिए, 6 का 36, मतलब क्या 6 मिनट के बाद बजेगी। और ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, तो बोलिए एकदम आया, पानी की तरह हो गया। चलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है, नहीं है। अगर नहीं है तो इस सवाल को उड़ाइए। क्या है सवाल, इस बार 6 घंटियां हैं, ठीक है, 2 2 4 2 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई, ठीक है। 6 घंटी जो है एक साथ टंटना दिया, उसके बाद जो है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड के अंतराल से बजे। मतलब इसका टाइमिंग दिया हुआ है कि पहला 2 सेकेंड के बाद बजेगा, दूसरा घंटी जो है प्रत्येक 4 सेकेंड पे बजेगा, उसी टाइप से है। तो 30 मिनट में ये घंटी कितने बार बजेगा, 30 मिनट में। सोल्व करें कि इसको होमवर्क में डाल दें, बोले सबको होमवर्क में डालिएगा तो सोल्व क्या कीजिएगा, तो सोल्व कर देते हैं इस सवाल को। देखिए सिंपली आप एलसीएम लीजिए एकदम बच्चा बुतरू की तरह, ठीक है। 2 4 6 8 10 12, 2 2 4 2 6, ठीक है। सिंपली इसको आप कटाइए, एलसीएम लीजिए और कटाइए इसको, 2 से कटाइए, 2 एका 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12, ठीक है। कोई दिक्कत ना, 2 से और कटेगा, बोलिए और 2 से कटेगा, तो ये 2 एका 2, ये 3 उतर गया, 2 दूना 4, ये 5 उतर गया, 3 दूना 6, और कटेगा, बोलिए और कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से तो जरूर कटेगा। तो 3 एका 3, ये 2 उतर गया, ये 5 उतर गया, ये 3 एक बार में उतर गया, अब तो नहीं कटेगा। सिंपली गुना कीजिए, 5 दूना 10, 10 तिया 30, ठीक है, यहाँ तक 30 आया है, यहाँ आ गया 2 दूना 4, ठीक है। कहने का मतलब कितना हो गया, 4 तिया 12, 120 सेकेंड पे ये घंटी पुनः बजेगी, 120 सेकेंड। सबसे पहले हम लोग मिनट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, काहे कि क्वेश्चन मिनट में दिया है, 30 मिनट में कितने बार बजेगी। तो 120 सेकेंड में मेरा घंटी एक बार पुनः सब एक साथ बजेगा। तो मिनट में अगर बात कर लिया जाए तो ये कट गया 2 बार में, कहने का मतलब 2 मिनट के बाद ये घंटी जो है ना पुनः एक साथ बजेगी, प्रत्येक 2 मिनट पे एक साथ बजेगी, प्रत्येक 2 मिनट पे एक साथ बजेगी। जब 2 मिनट में एक बार बजेगी तो 30 मिनट में कितना बार बजेगी, आप बोलिए सिंपली 30 को 2 से भागा दीजिए, ठोकिए आंसर 15 बार, ठीक है। लेकिन 15 बार जैसे ऑप्शन में भी दिया हुआ है, जैसे आप 15 टिक कीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 15 बार नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 + 1 होगा और आंसर हो जाएगा आपका 16, ठीक है। 16 क्यों हुआ, क्योंकि 15 बार तो ये स्वाभाविक है कि बजेगा, लेकिन एक बार जो है जिस समय घड़ी को स्टार्ट किया गया था 0 टाइम पे, तो सभी घड़ी सबसे पहले एक साथ बजा था कि नहीं बजा था, उसके बाद ना ये 2 सेकंड के बाद बजा, 4 सेकंड के बाद बजा, 6 सेकंड के बाद बजा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक 2 मिनट पे फिर 7 बजा, एक साथ बजा। तो ये 0 टाइम पे जिस समय आप घड़ी को स्टार्ट करके बजा के छोड़े थे तो उसको भी तो काउंट करना है, तो उसको हम यहाँ पे काउंट कर लिए और सही आंसर आपका हो गया क्या, 16 बार। सही आंसर क्या हो गया, 16 बार। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है, नहीं है। अगर है तो बिंदास कमेंट कीजिएगा। चलिए इस सवाल को देखिए, कैसा सवाल है। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। यदि ये 8:20 समझिए और 0 सेकेंड, 8:20 0 सेकेंड पर बजे एक साथ, ठीक है, ये टाइम का बजे मतलब टाइम है, एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी, ठीक है। बस वही सवाल है। सिंपली आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, किसका किसका एलसीएम लेना है। तो 48 सेकेंड के बाद बदलती है ए, उसके बाद कितना 72 सेकेंड के बाद, और उसके बाद क्या 108 सेकेंड के बाद। कुछ नहीं, सिंपली बच्चा बुतरू की तरह एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है।
2 से कटाइए, 24 दूना 48, 36 दूना 72 और 108 कहने का मतलब 54। ठीक है, सिंपली फिर 2 से कटेगा, कटाते जाइए, ये कट गया 12, ये कट गया मेरा 18, ये हो गया मेरा 27। ठीक है, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 से भी कटने वाला है, 2 से कटा देते हैं, हल्का रहेगा। ये आ गया मेरा 6, ये आ गया मेरा 9, ये आ गया मेरा 27। ठीक है, चलिए अब 3 से कटेगा ना, हाँ बोलिए, बिल्कुल कटेगा। तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। बोलिए एक बार 3 से और खिला दीजिए। तो 3 से और खिला दिए तो ये 2 तो मेरा उतर गया, 3 एका 3, 3 तिया 9। अब सिंपली गुना करना है, 3 दूना 6, 6 तिया 18। ठीक है, यहाँ तक कितना आया, 3 दूना 6, 6 तिया 18, यहाँ पे मेरा 18 आया, 18 तिया 54। ठीक है, यहाँ पे मेरा 54 आया है। और इधर कितना आया है, 2 दूना 4 दूना 8, 54 गुना 8 करना है। ठीक है, 54 गुना 8 करना है, तो सिंपली गुना कीजिए, 8 चौक 32 के 2 हाथ मेरा 3, 8 पंचे 40 और 3 43। क्या आ गया, 432 सेकंड आया, 432 सेकंड आया है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, साफ कर दे, जगह नहीं लगा। अच्छा यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। 432 सेकंड के बाद सब क्या होगा, सब बत्ती पुनः एक साथ बदलेगा। ठीक है, तो कितना बजे बदला है, 8:20 पे बदला है। तो अगला टाइम दिया हुआ है, अगला टाइम कहने का मतलब क्या है, 8:27 कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ये समय दिया हुआ है सेकंड में, इसको आप पहले मिनट में बदल दीजिए। 432 को सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा, 60 से भागा दीजिएगा। 60 से अगर भागा दीजिएगा तो कितना बार में खाएगा, 6 सत्ते 42। ठीक है, 6 सत्ते 42 अगर सिंपली खा लिया तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा क्या, 12। तो 7 मिनट, इसको 12 को जो रिमाइंडर बचा है इसको हम लोग अभी 60 से भागने दिए हैं, तो ये सेकंड में ही है, समझिएगा। अगर भाग लगता तब तो ये मिनट में कन्वर्ट होता, पॉइंट में आता, लेकिन हम लोग को अभी 60 से इसमें 12 में भाग नहीं दिए हैं। तो 12 भी मेरा किस में है, 12 मेरा सेकंड में है, और मिनट में क्या कन्वर्ट हुआ है, तो 7। तो सब कितना बच गया, 8 तो बजा ही था, और कितना सेकंड के बाद, कितना मिनट के बाद, तो 7 मिनट के बाद, 7 मिनट के बाद और 12 सेकंड के बाद, समझिएगा। और 8:20 पे हुआ था, कहने का मतलब क्या हुआ, सिंपली 8 तो बजा ही होगा, और कितना समय हुआ होगा वाजिब में, तो 8:27 12 सेकंड। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है क्या? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। केवल कैलकुलेशन था, ठीक है, इतना कैलकुलेशन तो आप लोग औरली कर सकते हैं। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है, नहीं है ना? तो चलिए इस सवाल को उड़ाइए, सेम टू सेम टाइप का है। क्या है, 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। कितने घंटे के उपरांत वे एक साथ मिलेंगे? ठीक है, समझिएगा, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी भी है। कितना मतलब कि दूरी कितना है, वृत्ताकार मैदान है, समझिएगा। यहाँ फिगर इधर खोपचे में बना लेते हैं। ठीक है, एक बिंदु से दौड़ना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से शुरू किया, 3 है, और तीनों का चाल जो है ना अलग अलग है। कितना कितना चाल है, तो एक का 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का 7 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरे का 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम लोग किस पे खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं समय पे। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, पहला का समय देखिए, ए बी और सी सभी का हम लोग सबसे पहले समय निकाल लेंगे। समय कितना हो जाएगा, दूरी बटे समय, सॉरी दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 12 और चाल कितना है, तो पहला का 3। ठीक है, और दूसरा का बात कर लिया जाए तो उसके लिए भी दूरी तो 12 ही है, और चाल इसका कितना है, तो चाल है 7। ठीक है, चाल है 7। और तीसरा का बात कर लिया जाए, दूरी तो उसके लिए 12 है और चाल इसका कितना है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सिंपली हमको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए क्या बताए थे, पीछे के वीडियो याद कीजिए, पीछे वाला वीडियो देखिए हैं। तो अगर इस टाइप से अगर फ्रैक्शन में आ जाए और उसका एलसीएम हमें लेने के लिए बोले, इसलिए इस सबको कॉमा बनाते हैं। ठीक है, कॉमा में है, तो ऊपर वाला का हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, और नीचे वाला का क्या ले लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 12, और नीचे वाला का एचसीएफ लीजिएगा तो एचसीएफ क्या आ रहा है, कुछ नहीं मतलब 1। कहने का मतलब क्या हो गया, 12 घंटा के बाद क्या होगा, वह आपस में मिलेगा। और ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है और यही आपका सही जवाब है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है? अगर है तो बिंदास कमेंट कीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हमें भी नहीं है। बोलिए
चलिए गुड्डी उड़ा दिया जाए, गुड्डी उड़ा दिया जाए। चलिए इस सवाल को उड़ाइए। वही सवाल आ गया क्या हो? नहीं है। 3 धावक ए बी सी एक ही समय पर एक बिंदु से तथा एक ही दिशा में वृत्ताकार मैदान पर भागना प्रारंभ किया। ए 1 चक्कर इतना सेकंड में, बी 1 चक्कर इतना सेकंड में, सी 1 चक्कर इतना सेकंड में पूरा करे तो कितने समय बाद वे प्रारंभ बिंदु पर मिलेंगे। सवाल काफ़ी इजी है, ठीक है। ये सब सवाल क्या है आप लोग का, यदि इस सब सवाल पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग का क्या होगा, कैलकुलेशन मजबूत होगा। सवाल में कोई दिमाग लगाना नहीं है, केवल कैलकुलेशन को अगर चेक करना है तो इस टाइप का सवाल उठाइए और सोल्व करना शुरू कर दीजिए। एक दिन में किताब शुरू से उठाइए और कितना मुश्किल से 60-70 सवाल तो रहता है चैप्टर में, तो 70 सवाल अगर सोल्व करते हैं आप लोग 1 घंटा मोटा मोटी, तो बहुत स्पीड आप लोग का ताबड़तोड़ तगड़ा है। हमको समझाना पड़ता है तो हम धीरे धीरे कछुआ चाल में चलते हैं, समझिएगा। तो 3 धावक ए बी सी कितना कितना, सिंपली सबका क्या करना है, एक साथ मिलने वाला समय आया तो क्या करना है, सिंपली सबका क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम निकाल दीजिए, कितना है 242, उसके बाद 308, उसके बाद कितना है 198। सिंपली आपको क्या करना है सबका भैया, एलसीएम निकाल लेना है। कोई दिक्कत? एलसीएम आप निकालिएगा तो किससे कटाइएगा, 2 से कटाइए ना, उतना काहे भारी में जाइएगा, 2 से कटाइए तो 1 2 1, ठीक है। ये कटेगा 50, 15 दूना 30, 15 दूना 30, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 99। और कटेगा किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। बोले 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 1 मिनट, सवाल में थोड़ा सा जो है ना मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, यहाँ पे जो है ना 342 मिस्टेक से आ गया है। सही आंसर क्या है इसका, 352, इसको आप 52 कर दीजिए। चलिए सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग प्रिंटिंग में, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 252 है, ठीक है 252, इसको पहले से लिख देते हैं। ये कितना है 252 है, ठीक है 252 है। अब हम लोग को एलसीएम निकालना है तो किसका एलसीएम निकालना है, तो 252, उसके बाद 308 और इसका 198 का, ठीक है। चलिए अब सिंपली क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब इसको 2 से कटाइए तो कितना बार में, 12 दूना 24 और इधर हो गया 12 तो 6 दूना 12, कोई दिक्कत। उसके बाद ये कट गया 15, 154, ये कट गया आपका 99 बार में। सिंपली अब इसको किससे कटाइएगा, 2 से फिर कटने वाला है, 2 से फिर कटाइए तो ये कितना बार में कट गया 6 और ये कट गया 3 और ये कट गया 7 दूना 14, फिर बचा 14, 7 दूना 14 और ये कट गया, 2 से नहीं कटेगा तो 99 यहाँ पे आ गया। अब सिंपली किससे कटाइएगा, तो 3 से तो कटने वाला है, लेकिन उससे पहले देख रहे हैं कि 11 से कट रहा है तो 7 से कटा दे, पहले 7 से कटाइए ना। 7 9 63 और 11 से 77 और ये हो गया आपका 99, ठीक है। फिर 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है ना, देखिए 7 9 63, 11 से 77 और 7 से नहीं कटा, ठीक है। इस बार 9 से कटाते हैं तो 9 से कटा दिए, एक बार में 9 खत्म, ये आ गया मेरा 11 उतर गया, ये आ गया 11 बार में उतर गया। अगर फिर हम लोग सिंपली इसको 11 से कटा दें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये तो ये है। कहने का मतलब क्या हो गया, अब सिंपली इसको हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर देते हैं, किसको किसको गुना करना है, तो यहाँ से गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 7 28 और 28 गुना कितना करना है 99, 28 गुना 99 हमें करना है। इसको साफ कर लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा देखिएगा। चलिए अब हमें क्या करना है भैया, अब हमें करना है क्या है, तो ये तो सेकेंड में आ गया, आंसर किस में है, मिनट में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 28 गुना 99 को क्या करेंगे हम लोग 60 से भाग देंगे और किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बोलिए मिनट में, बोलिए एकदम मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कहने का मतलब इसको कटाइए ना, किससे कटाइएगा, इसको कटाइए आप 4 से कटाइए, 7 चौक 28 और 4 से कटाइए, ये कट गया 15 चौके 60 और कटेगा, बोलिए हाँ कटेगा। 3 से कटेगा, 3 5 15 और ये 3 से कटेगा कितना बार में, 3 33 93, बिल्कुल सही बात है। अब सिंपली इसको गुना करना है तो 7 या 21 करी, 1 हाथ में डाल दूँ, 7 या 21 और 1
22, 221 और सिंपली इसको क्या करना है 5 से भागा देना है। तो कहने का मतलब 5 चौके 20, 5 चौके 20, यहाँ बचा 2, यहाँ बच गया 1 और फिर 5 चौके 20, 2 उतरा ना, 21 उतरा, 5 चौके 20, ठीक है, यहाँ बच गया 1, 44। आंसर नहीं मिल रहा है, कहाँ गलती किए हो, गलती कहाँ किए, फिर से एलसीएम निकालना पड़ेगा क्या। 44, 44, 44 कहने का मतलब 5 चौके 20, 5 चौके 20, 28 गुना, फिर से कटाइए तो एक गुना करने में गलती किए होंगे तो फिर से हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इसको घटा दीजिए 7 से, 7 चौक 28, ठीक है, 4 से कटाएँ, 15 चौके 60, 15 15 30 45 चौके 60, बिल्कुल सही बात है। 5 से कटाएँ इसको, 3 से कटाएँ, 3 बचे 15 और 33 3 99, 33 गुना 7 7 21, हाँ तो मेरा 2 7 21, उफ पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। चलिए हमको लगा कि फिर से एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे गलती की है, 7 21, हाँ तो मेरा 2 7 21 और 22 23, हाँ तो वाला कौन जोड़ेगा। अब सिंपली इसको 5 से भागा देना है, तो 5 चौके 20, ठीक है, यहाँ कितना बचा 3 उतर गया और क्या हो गया 6 पंचे 30 और ये बच गया मेरा 1, ठीक है। अगर पॉइंट देखिए एक उस बार पॉइंट नहीं दिए थे, इस बार पॉइंट दे देते हैं, समझिएगा। तो ये कट गया कितना बार में मेरा 46.2, 46 तो आ रहा है, 46 तो आ गया है, तो ऑप्शन 46 पे ही जाएगा। बाकी बचा 0.2 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कीजिए, समझिएगा। 0.2 सेकेंड को ये किस में आया है, मेरा मिनट में आया है ना, इसको हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कहने का मतलब इसको 60 से गुना कर देंगे, 60 से गुना कर दीजिए तो यहाँ सिंपली पॉइंट उड़ाए, यहाँ 10 दिए, ये 0 से 0 खत्म, 6 दूना 12 आ गया ना। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है, बोलिए नहीं है, अगर है तो बिंदास बोलिए, नहीं है इस सवाल को उड़ाइए। क्या है 4 विद्युत चलित भोंपू, वाह, क्रमशः 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद और 1.5 घंटे बाद तथा कहने का मतलब एक सही 3/4 घंटे बाद, ये सब एक साथ 12 बजे दोपहर में बजा। इसके बाद पुनः एक साथ अगले दिन कितने बजे बजेगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, सब घंटा में है, सब घंटा में है, सब घंटा में है, 1 मिनट में है, इसको भी घंटा में बदल लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो 30 मिनट कहने का मतलब कितना, आधा घंटा, उसके बाद 1 घंटा, इसके नीचे 1 दे दिए, 1 घंटा, उसके बाद इसको पूर्णांक तोड़िए कितना हुआ 1.5 घंटा, मतलब 3/2 घंटा, 3/2 घंटा, इसको पूर्णांक तोड़िए 4 1 4 4 3 7, तो 7/4 घंटा, और कोई घंटा है नहीं है। अब सिंपली क्या करना है, हमको इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए ऊपर का एलसीएम लेंगे, तो ऊपर का एलसीएम कितना आ जाएगा 7 21, और नीचे का हम लोग क्या लेते हैं एचसीएफ लेते हैं, तो 2 2, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो एचसीएफ कुछ नहीं आया, एचसीएफ आया 1। कहने का मतलब 21 घंटा के बाद पुनः वह क्या होगा, एक साथ आपस में बजेगा। तो ये कितना बजे बजा था, तो 12 बजे बजा था, 12 बजे दोपहर, मतलब कि 12 बजे पीएम पे बजा था, समझिएगा। और अगर इसमें हम 12 घंटा जोड़ दें, समझिएगा, तो 12 घंटा अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या हो गया 12 बजे एएम हो गया, ठीक है, एएम हो गया। तो 12 घंटा तो इसमें चला गया, 21 - 12 अगर सिंपली आप करिएगा तो कितना बजेगा 12 8 20 और 21, 12 8 20 और 21 9। तो कहने का मतलब अब जो बजेगा तो वह 9 AM पे बजेगा। न समझ में आया, 12 घंटा सिंपली घटा दिए, 21 घंटा सिंपली आप जोड़िए ना, इसमें आप सिंपली 21 घंटा जोड़िएगा। 12 बजे दिन के बाद 12 बजे रात, उसके बाद 9 बजे सुबह, तो 9 बजे प्रातः। कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत। कहने का मतलब देखिए, ये जो 12 बजे दोपहर है और ये 12 बजे रात का है, समझिएगा। 12 बजे दोपहर को यदि हम पीएम लिखें तो 12 बजे रात को हम लोग क्या लिखेंगे, एएम लिख दिए। और यही एएम में फिर 1 बजा 2 बजा 4 बजे को क्या लिखिएगा आप, एएम लिखिएगा ना, तो उसी तरह से फिर 8 बजेगा एएम, 9 बजेगा एएम, तो 9 बजे एएम। बोलिए समझ में आया होगा, बोलिए 100% आया होगा। अगर आया होगा तो इस सवाल को भी उड़ा दिया जाए। अच्छा, टाइप चेंज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप को भी समझते हैं बिल्कुल बेसिक में। क्या है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अच्छा, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोला जाए तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। अगर यही 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाए तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या इसको मानेंगे और छोटी छोटी संख्या इसको मानेंगे, लिख दिए, आप लोग को पता ही होगा।
तो 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 तथा 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो कहने का मतलब देखिए, जो ऑप्शन दिया हुआ है सभी 5 अंक का डिजिट है, सभी 5 अंक का संख्या है, और हमें अब चेक करना है कि वह संख्या जो है 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे सुपर डिजिट कौन आता है हम लोग के पास? तो देखिए ये 18, कोई संख्या 18 से तभी डिविजिबल होगा जब वह 9 से भी कटे और 2 से भी कटे। और सबसे उसमें बढ़िया अंक हम लोग को क्या मिलता है? 2 और 9। सबसे पहले 2 से चेक कर लेते हैं कि कौन संख्या 2 से कटने वाला है। तो ये खत्म हो गया। इसका इकाई अंक क्या है? 5 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, एक ऑप्शन काट दिया। बाकी अब तो नहीं काट पाएंगे, ठीक है। अब किससे चेक करेंगे? हम 9 से चेक करेंगे, क्या यह संख्या 9 से कटने वाला है। अगर 9 से भी 2-3 ऑप्शन मिल जाए तो फिर अगला अंक को पकड़ेंगे, ठीक है। फिर 4 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, क्योंकि 12 को अगर तोड़ा जाए 4 तिया 12, 3 से चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे। 15 को तोड़ा जाए 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे। लेकिन अभी सबसे बढ़िया पकड़ा गया है हम लोग के पास क्या? 9। 9 इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि 9 से चेक करने का मतलब क्या होता है? हम लोग अंकों का योग डिजिटल सम लगा देते हैं यहाँ पे, कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उसके अंकों का योग जो है वह 9 से क्या होगा? 9 होगा या 9 का कोई मल्टीपल होगा। समझ में आया? बिल्कुल आया। तो यहाँ अंकों के योग को जोड़ते हैं तो 1 और 1 कितना हुआ? तो 2। क्या 2 9 से कटता है? तो नहीं कटेगा। इसको देखिए, 2 और 1 3, अंकों का योग कितना है? 3। क्या 3 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। एक ही संख्या है, 8 और 1 9, और यही संख्या जो है हम लोग का आंसर है। 9 9 से कटेगा, एक बार में कटेगा। बोलिए, ये तो था शॉर्ट ट्रिक, ये तो था शॉर्ट ट्रिक। इसको शॉर्ट ट्रिक में रहने दें, शॉर्ट ट्रिक में ही रहने दें। बोलिए रहने दीजिए। अगर नहीं, अगर किसी को प्रोसेस चाहिए तो प्रोसेस भी समझ लीजिए क्या करना है। 12, 15 और 18 का क्या करना है हम लोग को? समझिएगा, बिल्कुल बेसिक समझिए। जब बेसिक पे आए तो बेसिक बढ़िया समझ लीजिए। 12, 15 और 18 का सिंपली हम लोग को क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो किससे कटेगा? 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 6 और ये आ गया 15, ये आ गया 9। अब किससे कटेगा? बोलिए 3 से कटेगा। 3 से कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 तिया 9। और कटेगा? बोलिए कोई नहीं कटेगा। तो कटा दीजिए, 5 दूना 10, 10 तिया 30, यहाँ पे आया 30 और यहाँ पे आया 3 दूना 6, 6 तिया 18। कहने का मतलब वह संख्या आ गया हम लोग के पास 180। 180 भैया मेरा वह संख्या निकला जो 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। कितना आया है? 180। 180 मेरा वह संख्या आया, 180 मेरा वह संख्या आया कि जो 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। लेकिन ये 3 अंक का है, 3 अंक का ये छोटी से छोटी संख्या है। इसमें क्या गुना कर दिया जाए? इसमें क्या गुना कर दिया जाए कि वह संख्या क्या बन जाए? इसके आसपास आ जाए, इसमें प्लस हो जाए लेकिन कम नहीं। अगर इसमें आप एक भी घटा दीजिएगा, कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 में अगर एक भी माइनस कर दीजिएगा तो वह संख्या क्या आ जाएगा? 4 अंक में आ जाएगा। 5 अंक से 4 अंक में आ जाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे 1-2 बेसी आ जाए लेकिन कम नहीं आए, और वैसा संख्या आए जो क्या हो? 180 का मल्टीपल हो। तो 180 में हम लोग कोई संख्या से गुना कर देते हैं कि 3 अंक से यह संख्या कितना अंक में आ जाए? 5 अंक में आ जाए, और वह सबसे छोटा भी हो। कहने का मतलब 5 अंकों तक ही पहुँचे, और मतलब कि 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के आसपास रहे। 10,000 5, 10,000 20, 10,000। तो ऑप्शन हम लोग के पास 10,010 है, 10,015 है, और हम लोग आंसर निकाल भी लिए हैं, 10,080 है, ठीक है। लेकिन इसको प्रोसेस समझ रहे हैं, समझिए। अब हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो 10,000 है ना, सबसे छोटा संख्या जिसमें कि 10,000 है, इसको सिंपली आप 180 से भाग दे करके चेक कर लीजिए कि ये संख्या जो है किसके आसपास है। के का मान निकालिएगा ना, तो इसको भाग दीजिए 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 बचा यहाँ 10, फिर दीजिएगा 0, 18 पंचे 90। कहने का मतलब ये 90 जो 55 अगर यहाँ हम लोग यहाँ रख दें, 55 यहाँ रख दें, तो क्या ये संख्या मेरा 5 अंकों का आ जाता है? तो सिंपली आप लोग 180 को 55 से गुना कीजिएगा। 180 को अगर आप लोग 55 से गुना कीजिएगा तो कितना आने वाला है? तो 0 करीब 0, 18 पंचे 90, फिर गुना कीजिएगा तो 0 करीब 0, 0 करीब 0, मतलब यही आएगा। तो सिंपली आएगा, देखिए ये संख्या आ गया हम लोग के पास 4 डिजिट का, 4 डिजिट का आ गया। लेकिन हमें संख्या कितना डिजिट का चाहिए? 5 डिजिट का। तो अगर हम लोग इसको 56 से फिर गुना करेंगे, 56 से गुना कीजिए या 180 इसमें सिंपली आप जोड़ दीजिए। 180 से मतलब वही तो हो गया, 55 से गुना कीजिए
ये 56 से गुना कीजिए तो 180 जोड़ दीजिए ना, काहे के लिए फिर गुना करने जाइएगा। 0 8 9 1 10 के लिए 0 हाथ में 1 और ये हो गया 10। यही तो हम लोग निकाल के आए थे। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है? नहीं है। तो बढ़े अगले सवाल पे। बोलिए बिल्कुल, आप लोग को अगर डिजिटल सम से उड़ाना है तो उससे उड़ा दीजिए, और नहीं तो फिर प्रोसेस तो ये है। चलिए इस सवाल को देखिए और इसको भी उड़ाइए। क्या है सवाल? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग को तो ये नजर आ रहा है, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 25, 40 तथा 45 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो इसका एलसीएम लिया जाएगा। तो इसका एलसीएम जो हम लोग लेंगे, अच्छा इससे पहले इसको कोशिश करते हैं प्रोसेस से मतलब कि ऑप्शन से उड़ाने का। तो ऑप्शन से उड़ाने के लिए हम क्या बताए थे कि सबसे बड़ा संख्या को हम लोग उठाएंगे और चेक करेंगे कि 4 अंक में सभी है, ऑप्शन है, ये ऑप्शन से उड़ा लेंगे। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पे कौन अंक से चेक किया जाए, तो यहाँ पे 15 है। 15 से चेक करने के लिए हमें 5 से चेक करना पड़ेगा, 3 से चेक करना पड़ेगा। 25 में तो 5 से चेक करना पड़ेगा 2 बार में, ये डायरेक्ट 25 का मल्टीपल है। 40 से चेक करना है तो 8 से चेक कीजिए, 5 से चेक कीजिए। 75 को चेक करना है तो 25 से चेक कीजिए, 3 से चेक कीजिए, ठीक है। इसी टाइप से सबसे आसान हम लोग देखते हैं सबसे पहले 5 को। तो 5 से कटने के लिए वो 0 आना चाहिए लास्ट अंक, या 5 आना चाहिए, तो सभी में 0 है तो सभी कटने वाला है 5 से। 3 से देख लिया जाए तो 3 से ये भी कटने वाला है और 3 से ये भी कटने वाला है, ये 3 से नहीं कटेगा और ये 3 से नहीं कटेगा। 2 ऑप्शन तो हम लोग छांट दिए। अब आंसर मेरा ये होगा, चाहे आंसर मेरा ये होगा। अब मेरा क्या होगा? 8 से चेक करने के लिए 3 अंक मेरा 8 से कटना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब एग्जामिनर ऐसा ऐसा क्वेश्चन सेट करता है, ऐसा ऐसा ऑप्शन चुन चुन के ला के देगा आप लोग के पास कि आपका जो है ना जितना भी ट्रिक है ना सब खत्म हो जाएगा, और बाकी क्या करना पड़ेगा आप लोग को? प्रोसेस लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, बस सिंपली में आने वाला था तो आ जाता, अगर नहीं आने वाला है इसका मतलब क्या है? एग्जामिनर इसमें कुछ छेड़छाड़ किया है और वह ऑप्शन जो सेट किया है कुछ सोच समझ के सेट किया है कि बच्चा प्रोसेस से बनाए। तो प्रोसेस से बनाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे? 15 और उसके बाद 25 और 40 और 75 का क्या कर लेंगे? सिंपली हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। तो हल्का ही है, 5 से कटाइए। 5 तिया 15, 5 25, 8 पंच 40, 15 पचे 75 और कटेगा। बोलिए हाँ एकदम कटेगा 5 से। तो 3 को उतार दीजिए, 5 1 5, 8 उतार दीजिए, 3 पचे 15। बोलिए 3 से एक बार और खा लेगा सर जी, तो खिला दीजिए। 3 ये 8 उतर गया, ये 1 उतर गया। कहने का मतलब इसको सिंपली गुना करना है, समझिएगा। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 5 तिया 15, ठीक है। तो 15 15 5 30 तिया 45 चौके 60 और 1 0 600, ठीक है। वह संख्या 600 आया। 600 मेरा वह संख्या आया कि वह संख्या 600 सबसे छोटा संख्या आया है कि जो 15 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा और किससे कटेगा? 75 से भी कटेगा। 600 लेकिन ये तो 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या है जो इससे सबसे कटेगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग के पास क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अब इसको सिंपली हम लोग को क्या करना है कि 600 से भाग देना है, ठीक है। दशमलव को यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। चलिए 0 हटा दीजिए। अब 99 को हमें सिंपली चेक करना है, तो 6 से कटाइए। तो एक बार में कटाइए ना, 6 1 6 और 6 तिया 18, ठीक है। 6 तिया 18 लगभग 13 के आसपास का आ रहा है। तो हम लोग को 600 को 13 से गुना करना पड़ेगा। 13 5 65, 13 6 78। गलती तो नहीं किए हो? 6 1 6 कितना आया? कौन सा 12 6 तिया 18, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे घटा गलती किए हो क्या? दिमाग जो है 3-4 जगह बटा हुआ है, यहाँ पे घटा गलती कर दिए हैं। चलिए तो कितना बच गया? यहाँ पे 3 बच गया। अब 9 उतरा तो 6 36, ठीक है। 6 36। तो अब बच गया हम लोग के पास वो संख्या क्या आने वाला है? 16। तो क्या 600 को 16 से गुना करें तो वह संख्या मेरा हम लोग का आने वाला है कि जो क्या होगा कि 4 अंकों का बड़ा से बड़ा संख्या होगा और वह
15, 25, 40 और 45 से पूर्णतः विभक्ति होगा। तो 16 पंचे 80, 16 छाक 96। ठीक है, तो यही दो ऑप्शन है हम लोग के पास, एगो 9000 है, एगो 9600 है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हम लोग टिक कर दिए। कोई प्रोसेस भी कोई भारी नहीं था, चलिए बन गया। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए सवाल को समझने में। ठीक है, चलिए इस टाइप का सवाल आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। अब इस सवाल को देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें कि 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप का सवाल में, सिंपली सभी में क्या बोलते हैं कि 5 जोड़ने पर न कटेगा, तो सिंपली हम लोग इसमें 5 जोड़ते हैं। ठीक है, 5 सिंपली हम लोग जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया, तो 7 5 12 करीब 2, हाथ में रल 1, और ये आ गया हम लोग के पास 432। अगर इसमें 5 जोड़ दिया जाए तो 9 5 14 करीब 4, हाथ में रल 1, और ये आ गया मेरा 864। इसमें जोड़िएगा तो 9 5 14 करीब 4, हाथ में रल 1, और ये आ गया मेरा 784। इसको जोड़िएगा तो सिंपली आ गया 4325। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या ये संख्या जो आया 5 जोड़ने के बाद, 5 जोड़ने के बाद क्या यह संख्या मेरा 24, 32, 36, 54 प्रत्येक में से सभी से कटने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए 54। ठीक है, 54 को कैसे लिखते हैं, तो 8 से 56, 9 5 45, 9 6 के 54। कहने का मतलब वह संख्या 9 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। अगर इसमें से सभी से कट जाएगा तो फिर हम 36 निकालेंगे, क्या वह संख्या 6 से कटेगा। तो 6 को कैसे लिखेगा, 3 गुना 2, मतलब यहाँ 6 से भी चेक हो गया। 32, 8 चौके 32, सिंपली हमको इसको 8 से चेक करना है और फिर 4 से चेक करना है। 6 चौके 24, 4 से चेक हो गया, 6 से चेक हो गया। इतना अंक से हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसको उठाते हैं, 2 से तो कट रहा है, 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सिंपली 9 को उठाइए, 9 से चेक हो जाएगा तो 3 से भी चेक हो जाएगा, समझिएगा। तो 4 3 7 7 2 9, ये तो कटने वाला है। ठीक है, 9 से कट रहा है, तो केवल एक संख्या ही कटना चाहिए, 2 3 को कट गया तो विकेट गिर जाएगा। तो 6 4 10 8 18, ये 18 भी 9 से कट जाएगा, 2 2 आ गया, कहने का मतलब 2 गोड आ गया, तो कहने का मतलब ट्रिक यहाँ पे फेल हो गया। तो उसके बाद कितना हो गया, 8 4 12 8 20 1 19, 19 नहीं कटेगा, ये खत्म हो गया। 4 3 7 2 9 5 14, 14 14 बोले तो 5, ये भी नहीं कटेगा। अब हम लोग के पास 2 ऑप्शन आ गया। हम लोग के पास क्या ऑप्शन आ गया, 2 ऑप्शन आ गया। अब 2 ऑप्शन को छांटना है, क्या ये 3 से कटेगा, 9 से तो खत्म हो गया, 2 से तो है, 2 से भी कट रहा है। क्या यह संख्या 8 से कटेगा, तो 8 से कटने के लिए 2 अंक चाहिए, पीछे का 3 अंक चाहिए 8 से चेक करने के लिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 8 से चेक करने के लिए 3 अंक चाहिए, तो 8 चौके 32, समझिएगा। 8 चौके 32, 8 पंचे 40, ये तो कट रहा है। ठीक है, 8 पंचे 40, कहने का मतलब 3 बचा, 8 चौक 32, ये 8 से कट रहा है। क्या ये 8 से कट रहा है, तो 8 ढंग 80 खिला दीजिए इसको, 8 8 64। मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन को इस टाइप से सेट किया है, एग्जामिनर क्वेश्चन को इस टाइप से सेट किया है कि आप लोग जितना पतरा उत्पत्री पढ़ के गए हैं ना, वह सब पतरा पतरी वहाँ निकाल देगा। ठीक है, जितना पतरा पतरी पढ़ के गए हैं, डिजिट सम, ये यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट डिजिट, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, सब को जो है ना वह विकेट गिराने के लिए बैठा हुआ है। तो चलिए आइए प्रोसेस से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 24 32 36 और 54 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 24 32 36 और 54 का हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लीजिए और कटाइए इसको 2 से। ये कट गया मेरा 12 बार में, ये कट गया 16 दूना 32, ठीक है, 18 दूना 36, 27 दूना 54, और ये कट जाएगा मेरा किससे, 2 से कटेगा, फिर कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 8 दूना 16, 9 दूना 18, ये 27 नहीं कटेगा। ठीक है, और 2 से कटेगा, बोलिए, और 2 से कटेगा, 2 से कटाइए इसको 3 बार में, इसको कटाइए 4 बार में, अब नहीं कटेगा। ठीक है, अब सिंपली इसको किससे कटाइएगा, 3 से कटाइए। 3 एका 3, कहने का मतलब ये 4 नहीं कटेगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ठीक है, और कटेगा, बोलिए, और कटेगा, 3 से कटेगा, ये 4 उतर गया 3 बार में, और ये 3 तिया 9। बोलिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी। अब सिंपली सबको गुना करना है भैया। 4 तिया 12, अब 12 तिया 12 12 24 12 तिया 36, यहाँ तक में मेरा कितना आया है, 36, समझिएगा 36 आया है। और इसको फिर गुना करना है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 चौके 32,
8 तिया 24, क्या पढ़ते हैं, दिमाग जो है ना। 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24। अब यह संख्या जो आया मेरा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, फिर मिटा देंगे तो फिर कहीं मिस्टेक किए होंगे तो फिर विकेट गिरेगा। चलिए विकेट गिरेगा तो फिर से चेक करेंगे, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए हम लोग के पास यह संख्या आ गया भैया 36 गुना 24। 36 गुना 24 मेरा वह संख्या आया है कि जो सभी से कटेगा, ठीक है। तो 36 गुना 24 को सिंपली गुना कीजिएगा, क्या आंसर आने वाला है। तो चौक 24 क्या आने वाला है। अच्छा 5 जोड़ने के बाद यह संख्या तो पूर्णतः विभक्त होगा, सिंपली गुना कीजिए इसको। तो लीजिए 24 से सिंपली गुना कीजिए, 24 करी 4, हाथ मरल 2, 4 तिया 12, 13 14, और 6 दूना 12 करी 2, हाथ मरल 1, 4 तिया 12, सॉरी 3 दूना 6, 1 7, ठीक है। तो 4 और ये आ गया मेरा 6 और ये आ गया मेरा कितना 8। 864 मेरा क्या है, 864 मेरा वह संख्या आया है, 864 मेरा वह संख्या आया है कि जो 24, 32, 36 और 54 से क्या है, पूर्णतः विभक्त है। लेकिन सवाल पूछा है कि वह संख्या बताइए जिसमें कि 5 जोड़ने पर विभक्त हो। तो सिंपली इस संख्या में अगर हम लोग 5 घटा दें तो जो पूछ रहा है वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे। सिंपली आप घटाइए, तो 14 - 5, तो बोलिए 9 5 14, यहाँ बच गया 5, 859, ठीक है। 859 मेरा वह संख्या है, अगर हम लोग सिंपली इसमें जोड़ देंगे 5 तो क्या आएगा, 864 आएगा, ठीक है। 864 आएगा और 864 मेरा वह संख्या है जो 24, 32, 36 और 54 से पूर्ण रूप से विभक्त है। तो बोलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है समझने में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, इसको उड़ाइए। क्या है कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 210, 315, 147 और 168 से, मतलब 68 में से प्रत्येक से, मतलब फिर से पढ़ते हैं, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 210, 315, 147 और 168 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। समझिएगा, मतलब इसमें चेक करना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है, 7 है, 21 है, ये 441 है, जो क्या 210 को काट दे, जो 315 को काट दे। पहले तो इसको तो पहले काट दीजिए, ये संख्या तो किसी को नहीं काटेगा। एक ऑप्शन तो ऐसे दे दिया डराने के लिए, ठीक है। बोलिए 210 को हमको भाग देना है, कहने का मतलब 210 को बीच में रखना है और हमको भाग देना है किससे, 44 10 से, ठीक है। ऐसा सवाल कभी होगा, नहीं होगा। तो कहने का मतलब इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग क्या करेंगे, संख्या का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए एक बात देखिए, बड़ा बड़ा डिजिट आ जाता है तो HCF निकालने में फट जाता है हम लोग का। तो इसके लिए हम लोग ट्रिक बताए थे ना पिछले वीडियो में कि सिंपली आप लोग क्या कीजिए, डिफरेंस निकालिए। तो डिफरेंस निकालिएगा तो कि सबको अलग अलग तोड़ दीजिएगा, डिफरेंस निकालिएगा कि सबको अलग अलग तोड़ दीजिएगा। तो बोलिए डिफरेंस से निकाल दीजिए ना, अच्छा रहता है। तो डिफरेंस जो आजू बाजू का संख्या है ना उसका डिफरेंस ले लीजिए, इसका डिफरेंस ले लीजिए, इसका डिफरेंस ले लीजिए। इसका डिफरेंस लीजिएगा कितना हो जाएगा, 5 - 0, तो यहाँ बच गया 5, 1 - 1 तो 0 हो गया, 3 - 2 तो 105 आ गया। इसका डिफरेंस लीजिएगा तो बड़ा कौन, 168 बड़ा है, तो 8 - 7 तो यहाँ आ गया 1, 6 - 4 तो यहाँ आ गया 2, 1 - 2। अब सिंपली इस दोनों का भी डिफरेंस आप ले लीजिए। तो कहने का मतलब 1 माइनस इधर से घटाइए, 5 - 1 तो बच गया आपका 4, यहाँ बच गया आप लोग के पास कितना, 10 - 2 तो 84। तो संख्या मेरा वह आने वाला है, संख्या मेरा वह आने वाला है जो क्या हो, गलती है ना घटाए हैं, 5 - 1 तो 4, 10 - 2 तो 8, ठीक है। अब संख्या मेरा वह आने वाला है 21, 21 से 84 कटेगा, 21 को सिंपली आप 4 से गुना कीजिएगा तो 4 × 1 4, 4 दूना 8, कहने का मतलब 84 तो आ रहा है। 7 से गुना कीजिएगा तो बरसते 84, ये 12 7 भी आने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, दो ऑप्शन आ गया। अब क्या करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे डरना नहीं है, हम लोग को क्या करना है, डरना नहीं है।
तो कहने का मतलब वह बड़ी से बड़ी, हम बताए थे ना कि HCF में हम लोग बताए थे कि छोटा संख्या तो एगो देवे करेगा वो डराने के लिए, और कि आप जल्दीबाजी में उसको गलती कर दीजिए कि 7 से देख लीजिए कौन कौन कट रहा है, तो सभी कट रहा है और 7 आप लोग आंसर टिक कर दीजिएगा। लेकिन HCF का मतलब क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को विभक्त कर दे, तो वह संख्या मेरा क्या हो जाएगा, 21 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो 84 को काट देगा। 7 से भी कटेगा, लेकिन 7 वह बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है। कहने का मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि बताइए कि एक वर्ग है, समझिएगा एक वर्ग है, और इसमें पूछा जाता है कि आपसे बताइए कि सबसे बड़ा छड़ को इसमें हटाना है, तो आप लोग ऐसे लीजिएगा छड़ या ऐसे लीजिएगा छड़, तो बोलिएगा विकर्ण बड़ा होता है, तो विकर्ण बड़ा लेना है ना, यही तो हुआ, यही तो आपका HCF हो गया। समझिएगा बात को। लेकिन यहाँ पे HCF नहीं हुआ, यहाँ बड़ा का समझा रहे हैं, HCF ये नहीं हुआ, ये बड़ा से बड़ा समझाएं कि ये बड़ा से बड़ा छड़ होगा जो इस वर्ग में अटेगा। तो वही पूछा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो सभी को विभक्त कर दे, तो वह संख्या मेरा क्या हो गया, 21 हो गया। और 7 से कटेगा, लेकिन 7 क्या हो गया, छोटा से छोटा संख्या हो गया। बोलिए समझ में आया? सही आंसर क्या मारिएगा, 21। चलिए देखिए इस सवाल को। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 105, 1001 तथा 24, 36 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। ठीक है, इस सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या करना है, सेम टू सेम वही टाइप का सवाल है। क्या करें, होमवर्क में डाल दें। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो क्या करना है, बस सेम टू सेम पिछला सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 105, 1001। अच्छा 1001 का फैक्टर तो आप लोग को बताए हैं ना, क्या बताए हैं, 1001 का फैक्टर आप लोग को याद ही होगा। चलिए सिंपली लिखते हैं 105 और 1001, और इधर मेरा क्या बच गया 2436। 1001 का फैक्टर बताए हैं ना, क्या क्या होता है, 7 गुना 13 गुना 11, मतलब 7 गुना 11 गुना 13, याद है ना सबको। और इसको क्या लिखेगा, 21 पंचे, 21 पंचे क्या होता है 105, इसको 21 पंचे कैसे लिखेगा, 7 21 कर दिए, 7 या 21 और इसको 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब बाकी बच गया, इसको तो याद करना संभव नहीं है, इसको फैक्टर तोड़ दीजिए, इसका प्राइम फैक्टर कर दीजिए। 2 से कटाइए तो ये हो गया 12, और ये कितना हो गया 18, और इसको फिर 2 से कटाइए तो कितना हो गया 6, और यहाँ पे आ जाएगा 6 तो आ गया, तो 0 आ जाएगा, और 9 दूना 18। ठीक है, फिर इस किससे कटाइएगा, 3 से कटाइएगा तो कटाइए 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 0 और 3। ठीक है, अब 203 क्या मेरा प्राइम नंबर है, नहीं 203 मेरा 7 से कटने वाला है, 3 दूना 6 में अगर 6 घटा दिए 14, हाँ 3 से कटेगा, तो 3 से कटाइए, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, किससे कटा है, 7 से चेक किए हो, इसको हम 7 से चेक किए हो, 7 दूना 14 किए, 14 घटाएं, 3 दूना 6 किए, अब 20 में 6 घटाएं तो कितना बचा, 14 बचा, तो ये 7 का मल्टीपल ना है। तो 7 दूना 14 तो बचा इधर कितना 6, 7 नंबर 63। ठीक है 29। अब ये आया मेरा 2436 का फैक्टर। अब हम लोग को निकालना है क्या, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक मेरा वह संख्या होता है जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तो सबसे पहले देखिए 3 3 3 3, इसमें 3 नहीं 13 है। ठीक है, मिस्टेक मत कीजिएगा, 13 है। 7 का बात कर लिया जाए, 7 7 7, हाँ 7 तीनों में कॉमन है। ठीक है, 7 क्या है, 7 इसमें भी कॉमन है, 7 इसमें भी कॉमन है, और 7 मेरा यहाँ भी कॉमन है, ऑप्शन में भी 7 कॉमन है। ठीक है, तो कहने का मतलब और कुछ कॉमन 5 तो नहीं है, 3 तो हटा दिए, उसके बाद 29 नहीं। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 7 आ गया। 7 ही वैसा संख्या है जो 105 को काटेगा, 1001 को काटेगा, और 2436 को भी काटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। तो 7 हम लोग का क्या हो गया, सही आंसर हो गया। चलिए इस सवाल को देखिए। चलिए यही था भैया आज का लास्ट सवाल। ठीक है, और इसके बाद जो सवाल आने वाला है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा, अब यहाँ तक आप लोग का लेवल क्या हो गया, लेवल आप लोग का मजबूत हो गया, लेवल आप लोग का क्या हो गया है, मजबूत हो गया है। अब कैसा भी सवाल रहेगा एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से आप लोग उसको सिंपली उड़ा सकते हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा लेवल को अप करेंगे। क्या करेंगे? अप करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।